सनातन पांडे जी ने कहा या तो मेरी लाश निकलेगी या तो कलेक्टर की लाश निकलेगी। इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, आपके पिताजी इतनी बार संसद रहे और उसके बाद सांसद रहे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी रहे। लेकिन लोगों का एक फैक्टर ये भी है कि नीरज शेखर जी काम नहीं करा पाए। जिस पार्टी ने आपको हराया उसी पार्टी से आप अभी चुनाव लड़ना है, कैसे देख रहे हैं? 24 के चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर फायदा मिल रहा है, यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। वही मुद्दा उन लोगों को मिला है और कोई मुद्दा नहीं मिला है। विकास का मुद्दा तो उनके पास है नहीं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो बलिया से बिलोंग करते हैं और आसपास के क्षेत्र से, वो आपके भाजपा में शामिल होने वाले हैं आपके साथ। हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अब पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि योगी जी की गवर्नमेंट में सिक्योरिटी है। वो कोई नहीं रोज आ जाएगा कि आपसे रंगदारी मांगनी। बलिया में किसने काम किया है? कौन सा काम किया है किसने? मेरे अलावा किसने काम किया है? बलिया की जनता को क्या प्रॉमिस करेंगे? 5 ऐसे काम जो होने हैं और आप उनसे कैसे अपील करेंगे? 5 काम नहीं, हम एक ही काम है हमारा। नमस्कार, बलिया खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अभय राव। अभी हम मौजूद हैं नीरज शेखर जी के कार्यालय पे। हमारे साथ नीरज शेखर जी मौजूद हैं और ये इंटरव्यू जो है एक्सक्लूसिव होने वाला है। आप बलिया खबर पे देख रहे हैं और नीरज सर से हम लोग तमाम सवाल करेंगे। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है, पिछले टर्म में वो राज्यसभा से सांसद थे। क्या है मुद्दे, नीरज सर का प्लान क्या है बलिया के लिए, तमाम सवालों का जवाब उनसे लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है बलिया खबर। धन्यवाद। इतना बिजी शेड्यूल है आपका कि अभी 11 बजे आपकी जनसभा थी और तमाम आप क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कैसे लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है इस चुनाव में? नहीं, चुनाव में सब लोग व्यस्त होते हैं। सुबह से निकल जाना है क्योंकि आप जानते हैं गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो सुबह निकलना और शाम का समय ज़्यादा लोग आपको मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग सुबह से निकल के रात तक काम करते हैं और अपार जनसमूह और अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का। मेरे को लगता है विश्वास प्रधानमंत्री जी में है और वो उसका फ़ायदा हम लोग को और हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति बलिया से एक लगाव तो पहले से ही है। यहाँ 17 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ। पिताजी यहाँ 41 साल तक रहे हैं, सांसद रहे, राज्यसभा लोकसभा दोनों, तो उसका फ़ायदा होता है। लोगों से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई संकट है। नहीं तो अच्छा चल रहा है, चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, लोग आ रहे हैं। 45 डिग्री में भी हज़ारों लोग आके अगर आपका भाषण सुन रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो ये लगता है कि ज़रूर कोई आप सही रास्ते पे हैं। 14 में जब आप चुनाव लड़े तो उस समय भरत सिंह जी ने आपको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया और उसके बाद अब आप 24 में चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। इसके बीच में आपका राज्यसभा का टर्म रहा, तो जिस पार्टी ने आपको हराया उसी पार्टी से आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? आप इस बार 24 में निकल रहे हैं लोकसभा के लिए। 14 की परिस्थितियाँ अलग थी। उस समय मोदी जी का भी था और जो उस समय जो उम्मीदवार थे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए वो चीज़ें अलग थी। अब तो 19 के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ और लगातार पार्टी का जो लोग हैं यहाँ पे, जो पार्टी का समर्थन मिल ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं और लोग हैं जो आपकी मदद के लिए खड़े हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक डिसिप्लिन पार्टी है और उससे आपको इतना समर्थन और सहयोग मिलता है कि जहाँ भी आप जाते हैं तो आपके 50 लोग खड़े हैं आपकी रैली कराने के लिए, आपकी मीटिंग कराने के लिए। कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या आप सुधार सकते हैं, सब सुझाव मिलते रहते हैं, तो उससे एक इलेक्शन सुचारू रूप से चल रहा है। 14 आपने कहा कि 14 में जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखनी पड़ी, लेकिन इस बार के चुनाव में 24, अब 10 साल हो गए, 24 के चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है। वो तो हमेशा मोदी जी के ऊपर ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो हमारे नेता हुए हैं, तो उनका तो चेहरा रहेगा ही। जो उन्होंने काम किए हैं 10 सालों में वो हमारे साथ हैं। जो लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी पर, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि लोगों का विश्वास किस पे है। लोग 19 के चुनाव में सोच रहे थे कि सीटें कम हो जाएंगी भाजपा की, उन्होंने 300 से ज़्यादा सीट दे दी। तो मुझे पूरा पता है कि इस देश के लोग किसको चाहते हैं। इस देश के लोगों का एक ही आदमी पे विश्वास है, वो मोदी जी।
तो उसका हम लोग को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पार्टी का फ़ायदा है, आपके व्यक्तिगत एक कनेक्ट होता है अपने लोगों के साथ, वो है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अभी तो मुझे बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी लग रही है। हम लोग का मुझे लगता है अच्छी जीत होगी बलिया से। एक सवाल और सर कि जैसे चल रहा है कि आपने भृगु बाबा का नारा लगाया जब आपने जनसभा में, तो एक सवाल ये उठा कि 17 सालों से नीरज शेखर ने ये जयकारा नहीं लगाया था और चुनाव आ गया है, चुनाव में उनको टिकट मिल गया है लोकसभा का, तो वो यही पहला है। चुनाव लड़ रहा हूँ मैं, कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जयकारा लगाना और जय तो बोलता ही हूँ मैं, अभी पहली बार वो तो बोल रहा है कि 17 साल बाद आप लगा रहे हैं। मैंने कहा, मैंने पूरा नारा वो नहीं लगा, लोग नहीं बोल रहे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। लोग क्या बोलेंगे, किसी के कहने से क्या हो रहा है। मैंने कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब आदमी इमोशनल होता है, क्या बोलता है, आपको देखना चाहिए था उस दिन लोगों का जो अपार आशीर्वाद मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, तो उससे आदमी इमोशनल हो गया, अपनी बात कह रहा था। अब वही मुद्दा उन लोगों को मिला है और कोई मुद्दा नहीं मिला है। विकास का मुद्दा तो उनके पास है नहीं। ये देश किस तरह जातियों में बांटा जाए और किस तरह उत्तर दक्षिण किया जाए, यही मुद्दा है। कोई बताएं विकास के लिए कोई है उनके पास जो हमारे विरोधी हैं। आपकी क्या प्लान है बलिया को हमारे लेकर? तो प्लान है, हमने कहा ही, हम तो हर मीटिंग बोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पहली चीज़ है, उद्योग लगे यहाँ पे वो दूसरी चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने 2-3 मीटिंग के पहले कि पूर्वांचल को हम लोग को फोकस करना है। आदरणीय योगी जी बोल रहे हैं कि हम लोग को फोकस करना है। अब उनका अभी काम कितने हो रहे हैं बलिया में? कम से कम 15,000 करोड़ के काम हो रहे हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पानी के लिए अलग से 3500 करोड़ रुपया है, रेलवे लाइन डबल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करा रही है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, राज्य में है। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं, ये बलिया इसी, अगर कहीं आप उद्योग लगेगा, जब तक उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा थोड़ी आएगा यहाँ पे। जब उसको रोड मिलेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसको सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी, जो पिछली सरकारें कभी दे ही नहीं पाई किसी उद्योगपति को, इसीलिए यहाँ लोग पैसा नहीं लगाते हैं। अब पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि योगी जी के गवर्नमेंट में सिक्योरिटी है। वो कोई नहीं रोज़ आ जाएगा कि आपसे रंगदारी मांगनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये आने वाला समय उत्तर प्रदेश का है और प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत आगे जाने वाला है। 7 के बाद आप लगातार संसद से जुड़े रहे हैं, या राज्यसभा के माध्यम से या फिर लोकसभा के माध्यम से, तो सर एक जो फैक्टर ये भी है कि इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नाम, आपके पिताजी इतनी बार सांसद रहे और उसके बाद सांसद रहे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन लोगों का एक फैक्टर ये भी है कि नीरज शेखर जी काम नहीं करा पाए लोकसभा में। क्या नहीं करा पाए? किसने काम कराया बलिया में? बलिया में किसने काम किया है? कौन सा काम किया किसने? मेरे अलावा किसने काम किया है? यूनिवर्सिटी मैं लेके आया हूँ, स्पोर्ट्स कॉलेज मैं लेके आया हूँ, 400 केवी का सब स्टेशन मैं लेके आया हूँ, ये पुल मैं लेके आया हूँ, रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और डबलिंग हुई है, ये मैंने, जब मैं सांसद था लोकसभा का, मैंने कराया है। तो बचा क्या काम? सड़कें मैंने बनवाई जब था। जिस सरकार में रहेंगे उससे काम कराएंगे। अब ये कह रहे हैं कि उस सरकार में थे, तो वो लोग लेके क्यों नहीं आए और कोई लेके क्यों नहीं आया? जो आपका मैंने काम कराया, अब हमारे को मौका मिलेगा लोकसभा का सांसद होकर, तो मैं फिर काम करके दिखाऊंगा। काम किसने और किया, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने विपक्षियों से जानता हूँ और कौन सा काम कराया है। हमारे ही विधायक ने पॉलिटेक्निक वहाँ बनाया बैरिया में, तो हमारे विधायक ने, सुरेंद्र सिंह ने कराया है। जितने काम हुए हैं कराए तो हम ही लोगों ने हैं, और मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैंने कराया है। पिछले कुछ दिनों पहले सनातन पांडे जी ने कहा या तो मेरी लाश निकलेगी या तो कलेक्टर की लाश निकलेगी। वो तो उनका व्यक्तिगत मामला, किसकी क्या करना है वो तो वो जानते होंगे। हाँ। मैं धांधली कर देते हैं भाजपा वाले। वो ये जब आदमी हार जाता है तो ईवीएम होता है या धांधली होती है। तो हारने का तो सबसे अच्छा वो किसी भी ना किसी पे तो अपना फोड़ना है आपको, तो कह दिए धांधली हो रही है। तो इसलिए यहाँ बलिया सदर से विधायक हैं दयाशंकर सिंह जी, आपके यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा सनातन पांडे को लेकर सवाल हो रहा है, तो इसी पे हम सवाल कर रहे हैं। सनातन पांडे से को लेकर कहा कि सनातन पांडे जी को सनातन जो शब्द है उसको अपने नाम से हटा देना चाहिए। क्या देखते हैं इसको? मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे करता ही नहीं। हाँ। मैंने सीखा ही नहीं कभी, इसलिए मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे चुनाव लड़ा जा रहा है।
सनातन धर्म पे चुनाव कहाँ लड़ा जा रहा है? मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म के विरोधी हैं वो, तो इसमें लड़ने का विरोधी वो लोग मानते हैं अपने आप को ना। कई लोग ने विपक्ष में जो है सनातन धर्म के बारे में बोला है कि नहीं बोला है, तो बस वही बात है, वो उसके बारे में बात कर रहे कुछ हैं। लोग बोलते थे तो लेकिन अब पार्टी में आ गए हैं आप ही के। कौन आ गया मेरे को नहीं पता, कौन आ गए सनातन में? वो चाहे वो प्रवक्ता हों, कई कांग्रेस के कई एक मुझे प्रवक्ता थे। मुझे मुझे नहीं पता, मैं इतना न्यूज़ नहीं देखता, मैं अपनी बलिया की बात कर सकता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अच्छा, ये भी सवाल है कि कुछ लोग सपा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं जो बलिया से बिलोंग करते हैं और आसपास के क्षेत्र से, वो आपके दो बड़े नेता, ऐसी खबर है कि भाजपा में शामिल होने वाले हैं आपके साथ। ये मैं नहीं बता सकता, ये बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं से बात कर रहे होंगे, मेरे से बात। ऐसा है कि नीरज जी उनको जोड़ रहे हैं। नहीं, नीरज जी तो सब चाहते हैं सब जुड़ जाएं। मैं तो कहूँगा सब लोग आ जाएं भाजपा में, हम तो खुद भाजपा में आए, तो इसलिए मैं तो सबका स्वागत है, माननीय प्रधानमंत्री जी सबका स्वागत कर रहे हैं, तो जो आना चाहे वो स्वतंत्र है, हम किसी को ला भी नहीं रहे, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल सर कि बलिया की जनता को क्या प्रॉमिस करेंगे, 5 ऐसे काम जो होने हैं और आप उनसे कैसे अपील करेंगे? 5 काम नहीं, हम एक ही काम है हमारा, इस क्षेत्र का विकास, वो किसी तरह से हो, चाहे यूनिवर्सिटी बना के या मेडिकल कॉलेज बना के या अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर दे के या बिजली की सुविधा अच्छी दे के या पानी की जो हम लोग कर रहे हैं, ये 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें नहीं, दसियों चीज़ें हैं। बेसिक यही है कि अच्छी विकास होना चाहिए और इस यहाँ के लोगों को हम लोग यही चाहते हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ कि उद्योग लगे यहाँ पर, कि यहाँ पर बच्चे यहीं रहें और यहीं काम करें। आखिरी सवाल सर, बलिया की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? नहीं, बलिया की जनता के लिए ये अपील है कि हम लोग क्रम संख्या 1 पे हैं ईवीएम पे, और वही हम लोग की रैंकिंग होगी जब चुनाव के परिणाम आएंगे। और मैं उनसे यही कहता हूँ, उनसे यही आग्रह करता हूँ कि अपने बेटे को, अपने भाई को आपका आशीर्वाद और सहयोग मिले और अपने भाई को, अपने बेटे को नंबर 1 रखें, यही मैं चाहता हूँ। तो आप नीरज शेखर जी को सुन रहे थे। भाजपा ने इनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हैं और इन्हें जब भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा तो दिल्ली के गलियारों में भी इस बात की चर्चा थी कि चंद्रशेखर जी के बेटे इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और क्या होने वाला है बलिया में। बाकी अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहिए बलिया खबर। धन्यवाद।